परमेश्वर ने अगर आपको ब्लेसिंग दी है तो उसको सेलिब्रेट करना जरूरी है। वो चाहे घर की हो, चाहे वो चंगाई की हो, अगर वो परमेश्वर की ओर से निकली है तो उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी मिरेकल को, किसी भी चंगाई को, किसी भी बरकत को जो परमेश्वर आपकी लाइफ में दे, उसको गाली कभी नहीं देना, चाहे वो शारीरिक बरकत हो, चाहे वो आत्मिक बरकत हो। आमीन। लेकिन हमें कंप्लीट रहना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। अगर उसने अकेला पाप माफ करना होता तो आता, अपना लहू बहाता, पर बाइबल कहती वो गरीब घर में जन्मा ताकि हमारे श्राप टूटे। पर बाइबल कहती वो उसने कोड़े खाए ताकि हम अपने शारीरिक बीमारियों से और सिकनेस और डिजीज से और कमजोरियों से आजाद हों। हमारे अपराधों के कारण लिखा वो घायल किया गया, उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी ताकि आप सुंदर बन सके। वो शर्मिंदगी उठाता रहा ताकि आप शर्मिंदगी से आजाद हो सके। वो क्रूस जो शर्मिंदगी की निशानी थी, आज आपके लिए घमंड की निशानी इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के शैतान का तमाशा बनाया और आज तक उसका तमाशा बनता आ रहा है। आप जानते हैं इजरायली लोग कभी विश्वास ना करते। मूसा को परमेश्वर ने भेजा, मूसा कहता मैं कैसे जानूं कि मुझे तूने भेजा है, लोग कैसे विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने कहा ये कुछ मैं चिन्ह तुझे देता हूं, जब तू अपनी छड़ी फेंकेगा तो ये सांप बन जाएगी, जब तू अपना हाथ अपनी छाती के ऊपर रखेगा तो ये कोड़ी हो जाएगा, जब दोबारा रखेगा तो फिर ठीक हो जाएगा, जब तू छड़ी फिर उठाएगा, सांप को उठाएगा तो फिर छड़ी बन जाएगी। और ऐसे ही मैं मिस्री लोगों को कुछ निशानियां दूंगा, मैं तुमको निशानियां दूंगा, तुम्हारे लोगों के बीच में चमत्कार करूंगा ताकि तुम लोग ये जान सको कि मैं जीवित हूं और तुम्हें पवित्रताई में रहना है, तुम्हें आत्मिक रहना है, तुम्हें मेरे साथ जुड़े हुए रहना है। और इसीलिए परमेश्वर ने जब समुद्र दो भाग किया, उसका आज तक परमेश्वर बाइबल में जिक्र करता है, नया नियम में भी जिक्र करता है। जब चट्टान में से पानी परमेश्वर ने बहाया और लिखा लाखों लोगों ने वो पानी पिया। वो कोई चट्टान में से जब पानी बहाया गया था मूसा के द्वारा, तो वो कोई थोड़ा सा पानी नहीं था, कोई 10, 15, 20 लोगों के लिए पानी नहीं था, या 100 लोगों के लिए नहीं था। 20 लाख लोगों ने उस चट्टान में से पानी पिया और वो पानी बहता गया। और 20 लाख लोग सुबह, 20 लाख दोपहर, 20 लाख शाम, 60 लाख लोग रोज उसमें से पानी पीते थे। इतना बड़ा परमेश्वर ने काम किया। लेकिन क्यों? परमेश्वर ने कहा कि तुम वे दौड़ जिसमें तुमको दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। गवाहों का एक बड़ा बादल तुमको घेरे हुए। जब हम गवाहियां सुनते हैं, ये गवाहियां किस बात का सबूत है? आज चर्च में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आज उद्धार की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उद्धार पा चुके हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनको हो सकता है फाइनेंशियल मिरेकल की जरूरत हो। लेकिन कोई बंदा ऐसा है जिसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, उसे किसी गवाही से मतलब नहीं कि मुझे बरकत मिल जाए, चंगाई मिल जाए, लेकिन वो मन में शांति नहीं, उसे पता कि वो नरक जा रहा है। उसके लिए ये वचन है। परमेश्वर हर एक तरह की गवाही को चर्च में खड़ा करता है ताकि हर एक बंदा उस गवाही से सीख सके और हर एक बंदे की लाइफ में काम हो सके। और परमेश्वर ने कहा वो गवाहों का बादल तुमको इसलिए घेरे हुए है ताकि तुम अपनी दौड़ को, जो स्वर्गीय दौड़ है, उसको दौड़ सको और जीत सको और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर सको। पुराने नियम में इसलिए परमेश्वर ने काम किए ताकि लोग समझ सके कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, ताकि वो इधर उधर ना भागे, ताकि वो मूर्ति पूजा में ना भागे और जान सके कि मैं जीवता परमेश्वर हूं और मेरी आराधना कर सके और मेरे साथ जुड़े रह सके। और परमेश्वर ने कहा तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप अपनी जिंदगी से दूर करो। अब आप समझ गए ये गवाहियां किस लिए? क्योंकि परमेश्वर आपको बताता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूं, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं, तुझे मेरे पीछे दौड़ना है। अगर परमेश्वर चंगा कर सकता है तो वही परमेश्वर उद्धार दे सकता है, वही परमेश्वर मुक्ति भी दे सकता है। जो इस दुनिया में काम नहीं कर सकता, क्या गारंटी ऊपर काम करेगा वो? अगर इस दुनिया में अगर वो काम कर सकता है परमेश्वर, तो वो सब दुनिया का परमेश्वर है, वो आपका और मेरा भी परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। आप इस बात को कंसीडर करो, ध्यान रखो कि आपको बड़े काम के लिए प्रभु ने चुना, चाहे आज आपको उन कामों का पता हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की योजना बड़ी है। क्योंकि बाइबल कहती है वो कल्पनाएं और वो योजनाएं जो मैं तेरे विषय में करता हूं, तेरे लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। आमीन।